दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में मैं जसवीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। मलिक साहब, सबसे पहले आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, एक विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विषय है सड़कों पर नमाज अदा करना या ईद जैसे त्यौहार पे। दरअसल हर समुदाय का, हर पंथ का, हर संप्रदाय का या हर एक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, मजहब होता है। हर किसी की अपने त्यौहार होते हैं, एक आस्था होती है। एक आस्था होती है और हर त्यौहार को, हर उत्सव को मनाने का अपना एक तरीका होता है। हर पंथ अपने अनुसार उसको मनाता है। लेकिन कई बार जब ये त्यौहार या उत्सव दूसरे धर्म के लिए विवाद का कारण बन जाए या बाधा बन जाए या अड़चन बन जाए तो एक सभ्य समाज में तनाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो मलिक साहब, मैंने ये देखा है कि ईद की अगर हम बात करें तो मक्का, मदीना जैसे पवित्र स्थल जिन देशों में है वहां पर भी सड़कों पे नमाज नहीं अदा होती आज भी। बिल्कुल नहीं होती है। तो मलिक साहब, हमारे यहाँ ऐसा क्यों, क्या कारण है? सॉरी। देखो, ये जो अभी चर्चा चली ईद पे नमाज की, तो ये काफ़ी सालों से यहाँ ऐसा होता रहा है कि यहाँ रोड के ऊपर नमाजें पढ़ी जाने लगी है। पहले इसकी शुरुआत करते हैं लोग छोटे छोटे पॉकेट से। पहले 2-4 आदमी कहीं रोड पे खड़े होकर, रोड के बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका धर्म में बड़ी आस्था है, वो दूसरे लोगों के धर्म का भी बड़ा सम्मान करते हैं। तो वो उनको कुछ कहते नहीं, वो कहते सोचते भाई चलो कोई बात नहीं, इनका नमाज पढ़ रहे हैं, अपने आराम से पढ़ लें, कोई बात नहीं। अगली बार फिर क्या करते हैं, वो और ज़्यादा लोग आके फिर वहीं पे पढ़ते हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये होती है, वो देखते हैं वही रिएक्शन क्या होती है लोगों के अंदर। मतलब कोई विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है। विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है, तो लोग आमतौर पर विरोध करते नहीं। अगली बार फिर आएंगे तो फिर और ज़्यादा लोग नमाज पढ़ लेंगे। अगली बार फिर आएंगे तो फिर रोड को घेर लेंगे, कुछ रोड का हिस्सा घेर लेंगे। मान लिया 1/4 रोड घेर लिया, उससे अगली बार फिर आधा कर लिया, फिर एक अगली बार आया तो एक पूरा एक साइड का पूरा घेर लेते हैं। और हमारे लोग भी क्या करते हैं कि उनको दूसरी साइड से टर्न होकर अपने चले जाते हैं। और ये वास्तव में आस्था की आड़ में एक शक्ति प्रदर्शन है और हमारे लोग इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसा नहीं किया हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, कई दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। मैंने एक बार वहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ा, मैंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो वहाँ एक बार पढ़ा कि वहाँ न्यूयॉर्क के अंदर रोड रोक के वहाँ नमाज पढ़ी गई है। बाद में उनके ऊपर एक्शन लिया गया। और आप हैरान हो गए जान के कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, किसी भी इस्लामिक कंट्री में रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ता और ना वहाँ पे पढ़ सकता है। यानी ये जो इस तरह की घटना है, जैसे आपने न्यूयॉर्क की बात करी, अमेरिका की बात करी, ये जो है इस तरह की घटना उन देशों में है जहाँ मुस्लिम देश नहीं है। हाँ, नामात्र के लोग वहाँ पे भी, पर वहाँ भी ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वो देखते हैं भाई उधर से रिएक्शन क्या रहा है लोगों का। और अपने यहाँ तो जैसे कुछ पार्टियाँ ऐसी थी कि अगर हम बंगाल की बात करें तो पिछले ममता बनर्जी थी, तो रेड रोड पे वो ईद वाले दिन मंच लगाती थी वहाँ पे, और वहाँ मंच लगा के पूरा रोड को बंद करवा के वहाँ पे उनको संबोधित करती थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का घटनाक्रम लगातार और लंबे समय तक रहा। हाँ, वो हर साल वो ऐसा करती थी। पर अभी कुछ बदलाव आया है। जैसे यूपी की अगर बात करें तो हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के, तो उन्होंने कहा भाई हमें नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। आप नमाज मस्जिद में पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, अगर ज़्यादा लोग हैं 3 बार पढ़ो, शिफ्टों में पढ़ सकते हो, लेकिन रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। तो रेड रोड पे भी मलिक साहब जो है ना 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो है ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है
वहां शिफ्ट कर दिया और रेड रोड जो है अब की बार पूर्ण रूप से खुला रखा। नहीं, वो इसका अभी वहाँ सत्ता बदली तो वहाँ भी योगी मॉडल शुरू किया है। शुभेंदु अधिकारी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा हमें नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ो आप, आपका निजी मामला, आपका आस्था से आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन आप नमाज पढ़ो मस्जिद में, या हम आपको कई जगह दे देंगे अलग से। तो अब की बार वहाँ पे जो ब्रिगेडियर परेड ग्राउंड है वहाँ पे उनको जगह दी है और कई लाख लोगों ने वहाँ पे नमाज पढ़ी है। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज भी उससे खुश है, वो कहते हैं जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें जगह मिल जाती है तो हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अब की बार मीडिया में बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या धर्मगुरु हैं या एक सामान्य जनमानस था मुस्लिमों में, हाँ हाँ उन्होंने टीवी पे आकर के, मीडिया पे आकर के खुद बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने भी इसकी चीज़ की तारीफ की है। तो ये अब इसके साथ अगर ये देखा जाए तो सरकारें, कुछ सरकारें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनका वोट बैंक के लिए, एक वोट बैंक यूज करने के लिए वो सरकारें भी करवाती हैं। पर अब जैसे जैसे लोगों को परेशानी हुई, लोग उस चीज़ के खिलाफ हुए, तो इससे सरकारें ही पलटी गई। तो अब धीरे धीरे ये दूसरी सरकारें उनको भी समझ आ जाएगी अब भैया तुष्टीकरण ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये बात मुसलमानों को भी अब समझ में आने लगी है कि भाई हमें रास्ते रोक के, रोड रोक के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हमें अब नहीं, इससे तो जो है ना मलिक साहब, दोनों ही जगह नुकसान है, देश का भी नुकसान है हाँ और असंतोष भी फैलता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम रोड को रोक रहे हैं तो हम विकसित भारत की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कई बार एक दलील देते हैं जी कावड़ यात्रा होती है, तो कावड़ यात्रा होती है, कावड़ रोक के रोड जाम नहीं करते वहाँ पे, वो रास्ता जो रोड है वो चलने के लिए बना गया है, तो यात्रा होती है वहाँ लोग चलते हैं, उसके लिए भी कुछ हिस्सा उनको अलग से दे देते हैं, तो वो रोड कोई नहीं रोकता वहाँ पे। रोड रोकने का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इसी में था, रोक के शक्ति प्रदर्शन करना। और ये अभी जो सरकारें अभी आ रही है धीरे धीरे, तो इनको भी समझ में आ गया, ये तुष्टीकरण से बाहर निकली हैं। हाँ बाहर निकली हैं, और आम आदमी इससे अब परेशान नहीं होगा, और ये एक अच्छा सराहनीय इनका कदम है। आगे क्या होना चाहिए मलिक साहब इस पे जो है? नहीं, ये तो देखो, जितने भी चाहे पक्ष की सरकारें हैं चाहे विपक्षी सरकारें हैं, जितने भी राज्यों में सरकारें हैं, सबको इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर भाई किसी भी वक्त रोड के ऊपर नमाज नहीं होनी चाहिए और कोई दूसरे आयोजन भी नहीं होने चाहिए, रास्ता रोक के नहीं होने चाहिए। किसी को अपना कोई आयोजन करना, किसी धर्म का करना है, चाहे तो वो कोई भी धर्म है, सभी का, चाहे नमाज है चाहे कोई और है, रोड के ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए। असुविधा किसी को भी होती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो सरकार से परमिशन लें, कहीं जगह निर्धारित करें, वहाँ पे अपने आयोजन करें। मलिक साहब, एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब कोई नहीं रोकता तो फिर थोड़ा फैलते चले जाते हैं, जैसे अभी आपने बताया। उसका जो नुकसान है कई बार वो ये होता है कि उसी समुदाय का कोई व्यक्ति बीमार हुआ, एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी तो वो जाम होया तो उसके अंदर फंस गया, तो बीमारी कभी समुदाय देख के या व्यक्ति देख के या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है, वो घटनाक्रम जो होता है वो देख के नहीं होता। नहीं, ऐसा इंसिडेंट कई बार हुए हैं, कई बार एम्बुलेंस आई, वो फंस गई और वहाँ डेथ भी हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये ऐसा हुआ नहीं है, और ये किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो हमारा तो अनुरोध ये है भाई सभी से, भाई इस तरह के रोड जाम करके कोई भी आयोजन ना करें, और अपना सरकार से परमिशन ले, अलग से जगह ले और वहाँ पर इस तरह के आयोजन करें। और जो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये तुष्टीकरण एक दिन उनको भी डुबोएगा, और जो है, जो उनके पास समर्थन है लोगों का, एक दिन वही लोग फिर उनको जो है दोषी ठहराएंगे और उनका साथ भी नहीं देंगे। तो मलिक साहब, ये बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग दर्शक हैं इस चैनल को देख रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भेजें। ये जो हमारा चैनल है ये स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल नाम से ही प्रतिबिंबित है। ये जनता की आवाज़ के लिए, जनता के मुद्दों के लिए है। किसी का भ्रष्टाचार संबंधित, अधिकार हनन संबंधित कोई विषय है तो कभी भी वो संपर्क कर सकता है। तो अगेन मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।